वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल AMR सर्विसेज में। तो आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आपने हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 3 बैच 9 वर्डप्रेस की इसको किस तरह से आपने हल करना है। तो इसके टोटल नंबर जो है वो 10 हैं और इसकी ड्यू डेट 1/4/2021 है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे लिए लर्निंग आउटकम क्या है। तो इसमें जी हमने करना है इंस्टॉल एंड एक्टिव WP फॉर्म प्लगइन्स। ये फॉर्म बनाने के लिए एक प्लगइन्स है जो हमने इंस्टॉल करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर। और इसके अलावा क्रिएट एक कॉन्टेक्ट अस पेज जो है वो क्रिएट करना है एंड देन ऐड कॉन्टेक्ट फॉर्म टू द पेज। और कॉन्टेक्ट फॉर्म को जो है वो इस पेज में लगा लेना है। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो यहाँ पर आगे आ जाता है You are required to install WP Form plugins through WordPress dashboard and create a contact us form should following inputs first name last name email and message। और उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है create a new page named contact us and add the form to the page। तो हमने सिर्फ ये 2 टास्क करने हैं इसमें। और इसके लिए आप 000 वेब होस्ट जो है इसका भी इंतखाब कर सकते हैं। इसके अलावा लोकल होस्ट के ऊपर भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी किसी भी होस्टिंग के ऊपर आप इन पांचों में से कर सकते हैं। तो 000 वेब होस्ट के ऊपर किस तरह से अपने होस्टिंग लेनी है और वेबसाइट बनानी है वो मैं आपको सिखा सकता हूँ। उसका मैं लिंक जो है वो आई बटन में आपको दे दूंगा। और इसके अलावा आज हम करेंगे लोकल होस्ट के ऊपर और लोकल होस्ट का भी लिंक जो है वो मैं आई बटन में दे रहा हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले लेना है हमने एक MS वर्ड का फाइल। तो यहाँ से न्यू पे एक MS वर्ड की फाइल ले लेते हैं। और इसको हम नाम दे देते हैं WP3। इसके बाद इसको ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए स्नैपिंग टूल। और स्नैपिंग टूल के लिए हम यहाँ पर चले जाते हैं SN न्यू। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद वर्ड की फाइल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर जाकर इसको कर देते हैं पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद उसके बाद आगे जाकर चेक कर लेते हैं कि हमारा टास्क नंबर 1 क्या है। तो टास्क नंबर 1 यही है कि हमने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट प्लगइन जो है ये एक एक्टिवेट इंस्टॉल और एक्टिवेट प्लगइन करना है। यहाँ पर इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद MS वर्ड की फाइल के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर जाकर इसको कर लेते हैं पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं छोटा बड़ा। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं 22 के ऊपर। इसको बोल्ड कर लेते हैं, टैलिक कर लेते हैं। उसके बाद इसका कलर रेड हो गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी लोकल होस्ट की वेबसाइट के ऊपर। और लोकल होस्ट की वेबसाइट के ऊपर जाकर मैं प्लगइन्स के सेक्शन में चला जाता हूँ। और जैसे मैं प्लगइन्स के सेक्शन में जाता हूँ तो थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये WP फॉर्म लाइट जो है ये इसी तरह से पहले से मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं एक्टिवेट। तो जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा इसके आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म। तो इसको हमने यहाँ से कर लेना है क्लिक। और जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये लोडिंग हो के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 3-4 तरह की ऑप्शन है। ब्लैंक फॉर्म, उसके बाद सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, न्यूज़लेटर, साइन अप फॉर्म। और उसके बाद और काफ़ी सारे इसके ऑप्शन है। लेकिन हम यहाँ पर अपना सबसे पहले नाम लिखेंगे जिस तरह का हम यहाँ पर फॉर्म एक क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस फॉर्म।
कॉन्टैक्ट अस फॉर्म लिखने के बाद हम सिंपल यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं क्रिएट कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर, और ये कुछ लोडिंग होगा, और लोडिंग होने के बाद ये खुद ब खुद आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है ये हमें मिलेगा कॉन्टैक्ट अस फॉर्म का। तो इसके ऊपर हमें सबसे पहले चाहिए नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, और उसके बाद मैसेज और सबमिट बटन। तो हमारे पास ये फॉर्म बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद हम इसको कर लेते हैं यहाँ से सेव। तो जैसे ही हम सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद इसका हम ले लेते हैं एक स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं चला जाता हूँ न्यू के ऊपर, और न्यू के ऊपर जाने के बाद पूरे एक हिस्से का स्क्रीनशॉट लूँगा, और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी करने के बाद MS वर्ड की फाइल के अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पर हम जाकर इसको कर लेते हैं पेस्ट। और उसके बाद आगे चले जाते हैं जी, चेक कर लेते हैं कि अभी हमारे पास दूसरा टास्क नंबर क्या है। क्रिएट ए कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, क्रिएट कॉन्टैक्ट अस पेज। तो ये अभी चले जाते हैं हम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर, बैक जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम एक पेज क्रिएट करेंगे अभी ऐड अ न्यू के ऊपर। और यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज। उसके बाद इसको कर लेते हैं यहाँ से पब्लिश। और जैसे ही ये पब्लिश हो जाएगा, इसको व्यू के ऊपर कर लेते हैं और इसका एक ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। उतनी देर तक हम अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर चले जाते हैं, और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हैं, और यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं जी क्रिएट ए कॉन्टैक्ट अस पेज। और उसके बाद चले जाते हैं दोबारा वेबसाइट के अंदर, और ये हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज जो है यहाँ पर बन चुका है। इसका हमने सिर्फ अभी लेना है एक स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए न्यू लेने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको कर लेना है हमने यहाँ से कॉपी करने के बाद चले जाना है MS वर्ड की फाइल में, यहाँ पर जाकर इसको कर देना है पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद अभी नंबर 3 वाला हमारा जो टास्क था वो था जी ऐड ए कॉन्टैक्ट फॉर्म टू द पेज। तो हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो इस पेज के अंदर ऐड करना है। तो सबसे पहले ये हम टाइप कर लेते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए चले जाते हैं हम अपनी वेबसाइट के अंदर, और वेबसाइट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लस के साइन के ऊपर हमने कर लेना है यहाँ से क्लिक, और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास WP फॉर्म्स। इसको हमने कर लेना है ओपन, और जैसे ही मैंने ओपन करना है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सिलेक्ट ए फॉर्म। तो यहाँ पर ये हमारे पास 29, 30 दो फॉर्म है। तो हमने ये कौन से वाला किया है, 30 वाला किया था, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म ID नंबर 30। इसको हमने कर लेना यहाँ से क्लिक, और हमारे पास आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसे का वैसे फॉर्म जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो हमने इसको कर लेना यहाँ से अपडेट, और जैसे ही हम इसको अपडेट करेंगे हम चले जाते हैं हमने कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर। इसको जाकर करेंगे हम रीलोड, और जैसे ही हम इस पेज को रीलोड करेंगे हमारे पास एक ब्यूटीफुल सा फॉर्म जो है वो आ जाएगा यहाँ पर। तो इस WP फॉर्म में फॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इसको डिज़ाइन वगैरह करने के लिए मैं एक नई वीडियो बना दूंगा,
तो आप उस वीडियो पे जाकर देख सकते हैं कि हमने इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो उसके बाद इसका हम ले लेते हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्नैपिंग टूल के ऊपर जाते हैं और न्यू के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और पूरे पेज का यहाँ से ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको कर लेते हैं हम यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको बिल्कुल वैसे ही जाके MS वर्ड की फाइल के अंदर सबमिट कर देते हैं। और सबमिट करने के बाद यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं कंप्लीटेड बाय। कंप्लीटेड बाय AMR सर्विसेज। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।